नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस भविष्यवाणी कार्यक्रम में अक्टूबर के महीने के बारे में बात करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा और इस महीने में आपके साथ में क्या व्यवस्थाएं बनेंगी। यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है। इस कार्यक्रम को आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मत समझिएगा। यदि आपके जीवन में आपकी कुंडली में कोई परेशानी बनी हुई है तो स्क्रीन पर नंबर है, आप नक्षत्र वेद ज्योतिष कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि गोचर में ग्रहों की क्या परिस्थिति इस समय बन रही है धनु राशि के जातकों के लिए। देखिए, सेकंड हाउस में वक्री शनि, स्वग्रही शनि की पोजीशन बनी हुई है। चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में स्वग्रही होकर के मीन राशि में विराजमान है। पंचम भाव में राहु की परिस्थिति बन रही है। मंगल रोग, रिपु और ऋण के भाव में यानी सिक्स्थ हाउस में विराजमान रहेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र की युति बन रही है जिसमें बुध वक्री है, शुक्र अस्त है, ऐसी व्यवस्था है। और एकादश भाव में केतु की पोजीशन बन रही है अक्टूबर के पहले दिन। तो जब ये महीना स्टार्ट हो रहा है उस समय ऐसी पोजीशन बन रही है। तो इसमें सबसे पहले यदि आप नौकरी करते हैं या आप व्यापार कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए यानी नौकरी करने वालों के लिए और व्यापारियों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से दसम भाव जो है ना, उस दसम भाव में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो रही हैं। पहली बात, चतुर्थ भाव में वक्री बृहस्पति जो हैं वो स्वग्रही होकर के विराजमान है और दसम भाव पर उनकी पूर्ण दृष्टि है जो कि नौकरी करने वालों के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं वो बनाएंगे। दूसरी बात, सूर्य, बुध और शुक्र तीनों की युति भी आपके दसम भाव में बन रही है। तो ऐसी पोजीशन में सूर्य आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, बुध हालांकि वक्री हैं फिर भी आपकी बुद्धि को और उन्नत करेंगे और अच्छी करेंगे, और शुक्र महाराज जो हैं वो अस्त अवस्था में हैं। तो शुक्र देव जो हैं वो भी आपको अपने कार्यों को करने में मदद करेंगे, या यूं कह लीजिए कि किसी स्त्री के द्वारा आपको कोई सहायता मिल सकती है। जैसे आप जहां नौकरी करते हैं वहां यदि एचआर या कोई और बड़ी पोस्ट पे यदि कोई स्त्री अपॉइंटेड है तो वो आपकी इस समय सहायता करेगी आपको आगे बढ़ाने में। यानी कुल मिलाकर के कहें तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और व्यापार करने वालों के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। किंतु एक दो चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे मंगल जो है वो सिक्स्थ हाउस में विराजमान रहेंगे। तो मंगल की जो यह अवस्था है यह आपके व्यापार के लिए थोड़ी सी खराब मानी जा सकती है। दूसरी बात, यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पार्टनर के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो जाने से कुछ प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो व्यापारी जो लोग हैं वो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, फालतू ऋण नहीं लें, किसी से कोई दुश्मनी मोल नहीं लें और अपने शरीर का यानी अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल अच्छे से रखेंगे तो मेरे हिसाब से व्यापारियों के लिए भी और नौकरी पेशा जो जातक हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ही यह महीना खास करके क्योंकि आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं और वो चतुर्थ भाव में सुख भाव में विराजमान है। आपके कर्म को देखेंगे तो आपके कर्म में अच्छी उन्नति लाएंगे, अच्छी आपकी मदद करेंगे, आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपकी मदद करेंगे। और बृहस्पति देव जो हैं वो ऐसे ग्रह हैं जो केंद्र में बैठ करके बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो बृहस्पति देव आपके सभी कार्य बहुत अच्छे प्रकार से इस समय करने वाले हैं। और ये सेम स्थिति जो है ये बन रही है आपके आर्थिक लेन देन को लेकर के, आर्थिक परिस्थिति को लेकर के। चूंकि आपके 10th हाउस में सूर्य, बुध और शुक्र की युति बन रही है जो कि एकादश भाव में भी बुध, शुक्र और केतु की युति बनेगी। तो 10th हाउस भी बहुत मजबूत है इस समय, इस महीने, और 11th हाउस भी बहुत मजबूत रहेगा। दोनों ही परिस्थितियों में आपको धन लाभ होने की बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हालांकि
मंगल महाराज जो है ना वो छठे भाव में बैठ करके द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका खर्चा बेतहाशा बढ़ा सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर आप बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मेरी राय आपको यह है कि आप अपने खर्चे पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। बात करें स्वास्थ्य की, तो बृहस्पति जो है वो चतुर्थ भाव में उपस्थित हैं। यदि आपका स्वास्थ्य खराब था तो स्वास्थ्य में सुधार आने की व्यवस्थाएं बन जाएंगी। आपके गोचर कुंडली के हिसाब से अधिकांश ग्रह जो हैं वो 10th हाउस से 11th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। मंगल महाराज जो हैं वो भी 6th हाउस में है। तो कुल मिलाकर के शत्रु और स्वास्थ्य, चाहे वो शारीरिक शत्रु हो चाहे वो सामाजिक शत्रु हो, दोनों ही तरह की व्यवस्थाएं मेरे हिसाब से ठीक होने वाली हैं। अब खराब किसकी व्यवस्था हो सकती है? चूंकि बृहस्पति देव जो हैं वो पेट से संबंधित रोगों के जनक हैं, पेट से संबंधित चीजों के कारक हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की दिनचर्या बहुत खराब रहती है, जो असंतुलित खान पान करते हैं, फूड पॉइजनिंग का जो लोग बाहर खाते हैं उनके लिए फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। पेट से संबंधित रोगों को यदि आप ध्यान रख लेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को यानी अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से सुधार करके आप आगे बढ़ते रहेंगे तो मेरे हिसाब से इस महीने कोई परेशानी आपको आने वाली नहीं है। क्योंकि कोई यदि बड़ा रोग है तो वो तो ठीक होने की संभावना बन रही है, किंतु पेट का नया रोग पनप सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो राहु की उपस्थिति जो है वो आपके पंचम भाव में बन रही है। और राहु की उपस्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए, वैसे तो मैं कहूंगा चूंकि मंगल के घर में राहु की उपस्थिति है तो अच्छी ही व्यवस्थाएं बन रही हैं, फिर भी अपने रिलेशनशिप को लेकर के ना थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आपका प्रेमी आपके साथ में कोई धोखा तो नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था तो नहीं बन रही है, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, एक दूसरे को बहुत ज्यादा समय देना चाहिए, आपको आपके रिश्ते को समय देना चाहिए, इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, 6th हाउस के मंगल जो हैं वो, जब हम विवाहित लोगों की बात करेंगे तो सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति इस महीने आएगी। और सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति विवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। किसी बात को लेकर के आपका स्वभाव उग्र हो सकता है, आपके बीच में कहासुनी हो सकती है, वाद विवाद की परिस्थिति बन सकती है। और मंगल जो है ना वो इस अवस्था में आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। तो विवाहित जो लोग हैं वो ज्यादा सतर्क रहें। प्रेमी जो लोग हैं, प्रेम जीवन में जो लोग हैं उनको कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। बात करें पारिवारिक जीवन की तो पारिवारिक जीवन में 2nd हाउस जो है वहां पर शनि महाराज की पोजीशन बनी हुई है। शनि महाराज जो है वो 2nd हाउस के इस समय कारक भी हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से 2nd हाउस के कारक भी हैं और स्वग्रही होकर के शनि महाराज विराजमान भी हैं। तो ऐसी अवस्था में परिवार के लोगों को जब आप कोई बात बोलने जाएं तो आप स्पष्ट तो जरूर बोलें, किंतु कड़वा नहीं होना चाहिए। यानी कोई कड़वी बात जो है वो आपके परिवार वालों को चुभ सकती है, उसकी वजह से आपके परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। तो इन बातों का जरूर से ध्यान रखिएगा कि आपस में जो प्रेम है आपके परिवार के लोगों के बीच में, वो प्रेम आपकी किसी बात को लेकर के खराब नहीं होना चाहिए, आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आप ध्यान रख लेंगे तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा इस समय निकल जाएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? गाय को रोटी जरूर खिला दीजिए। गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से गुरुदेव बृहस्पति के जो परिणाम आएंगे, केंद्र के बृहस्पति हैं, स्वग्रही बृहस्पति हैं, 10th भाव को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए क्रिएट कर देंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक का दान करना चाहिए इस समय।
यदि आप गुरुवार के दिन विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का दान करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु की आराधना करिए, माथे पर चंदन का तिलक लगा करके बाहर निकलिए, पीली रुमाल जेब में रख लीजिए या पीला शर्ट पहन लीजिए गुरुवार के दिन, उससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। अब बात करें दसम भाव की, तो दसम भाव में सूर्य बुध शुक्र की युति बनी हुई है, जिसमें सूर्य सबसे ज्यादा प्रबल है क्योंकि वो बुध के घर में है। तो ऐसी अवस्था में सूर्य जो है उनको और ज्यादा प्रबल करने के लिए तांबे का पात्र लीजिए, उसमें जल भरिए, कुमकुम, चावल, लाल पुष्प, पीला चंदन डाल करके थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, उससे बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। ऐसा करके और सूर्य देव को आप जल चढ़ा दीजिए ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र से। इस काम से भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अब बात करें मंगल की, तो मंगल जब तक आपके 6th हाउस में रहेंगे तब तक तो कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं ठीक हैं, किंतु जब वो 7th भाव में आ जाएंगे तो व्यापारिक परिस्थितियों को बिगाड़ देंगे, दाम्पत्य जीवन को खराब कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान हनुमान जी की उपासना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बहुत ही हितकारी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप वैसा कर सकें तो जरूर करिएगा, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मित्रों, यह था बहुत सरल भाषा में धनु राशि के जातकों के लिए राशिफल भविष्यवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि नए हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।